तीसरा उत्तर करके आपके पास हिंदी वाला का शौकी डिवाइन है। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 7:30 बजे 27 नवंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण वंदना के लिए हमारे बीच में है मीरा मित्तल दीदी रायपुर से। दीदी माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम भैया, सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। मेरा उच्चारण हो सकता है थोड़ा गलत हो जाए, पहली बार कर रही हूँ। या तो सरस्वती वंदना कर दूँ? जी दीदी, जो आपको इच्छा करे। सरस्वती माँ का ध्यान करते हैं। ओम। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्या जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फटिकमालिका विदधतीं पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहा। सभी अपने हथेलियों को मसल लें और पैदा हुई गर्मी को अपने आंखों पे रखें और प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने आंखें खोले। वंदे मातरम भैया, वंदे सभी को मातरम वंदे सभी मातरम। को। जी, वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 7:30 बजे 27 नवंबर 2025 में स्वागत है। चौपाल की सूचना स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से आयोजित की जाने वाली द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन तारानगर में 30 नवंबर को किया जा रहा है। आप सभी परिवार सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। साथ ही साथ विनती है कि जो भी परिवार उपस्थित हो रहे हैं अपनी पूर्व सूचना मोनिका बहन, हेमंत भाई, आनंद भैया, सुशील भाई, गोविंद भाई के नंबरों पर दे दें और चलो तारानगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, जिससे कि व्यवस्थाएं बनाने में असुविधा उत्पन्न ना हो। साथ ही साथ विशेष सूचना, दिल्ली से तारानगर के लिए बस खुलेगी, तो जो भी परिवार दिल्ली से होते हुए तारानगर पहुंचना चाहते हैं तो 29 तारीख को 4 बजे से पहले, शाम 4 बजे से पहले दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचना कहाँ पर है? उत्तम नगर, नवादा मेट्रो स्टेशन, और नवादा मेट्रो स्टेशन के पास 2 नंबर गेट है मेट्रो स्टेशन का। यहाँ से बैटरी रिक्शा चलती है जो 40 फुटे के लिए आती है। इस स्टेशन के चारों गेटों के पास से बैटरी रिक्शा खुलती है, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से। लेकिन 2 नंबर गेट से खुलने वाली बैटरी रिक्शा 40 फुटे रोड पे आती है। जो 40 फुटा जहाँ शुरू हो उसी जगह आपको उतरना है, वहां से लेफ्ट टर्न लेना है और उसमें करीब 70-80 मीटर की दूरी पर स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र गोविंद भाई के द्वारा चलाया जा रहा केंद्र है। यहाँ पर आप आ जाएं पहले। अब चलते हैं चौपाल के लिए। चौपाल पे आते ही हैंड्रेस है रेणुका तिवारी बहन का। चलिए बात करते हैं। चौपाल पे रोटी गर्मा गर्म बन रही है जी।
जिन्हें भी ऋण का वंदे अधिकारी मातरम भैया मिले। जी। जी दीदी। वंदे मातरम मैं ये पूछ रही थी कि क्या कहते हैं, जैसे मैंने घर में किसी के उसमें से अनबन रहती हो या उनके हस्बैंड बात नहीं मानते हो, ऐसे दीदी बताई ना, वो हैंड पे लिखने के लिए क्या चीज है? 501। पहले तो 501 रुपये आप उस बहन को उसके लिए क्या दीजिए। करना पड़ता है? रेणुका दीदी, पहले आप अपनी उस बहन को, जिनके पति देव के लिए आप पूछ रहे हैं, अनबन रहती है, उनको आप 500 रुपये भेज दीजिएगा कि चौपाल वालों ने आपके लिए इनाम भेजा है, मेरे ऊपर जुर्माना लगाकर। क्योंकि मैंने आपके पति देव को जीजा ना बोल के हंसना बंद बोल दिया। ठीक है जी। तो बताएंगे भैया जी? देखिए, मुझे जो जानकारी है, अगर घरों में अनबन रहती हो तो सबसे अच्छा है गृह क्लेश नाशक तेल, जो नीम तेल, कपास तेल, अरंड के तेल, अलसी के तेल, नीम और कपास दोनों बराबर मात्रा में मिलाएं, और इन दोनों के बराबर अलसी का तेल डालें। 5 से 10 लौंग उसमें कूट कर डाल दें, और रुई की फूल की बत्ती बनी हुई भिगोएं, पीतल के दीपक में घर में जलाएं। पूरे घर का माहौल ही नहीं, अपने सामाजिक कार्यों में, व्यवहारिक कार्यों में, आर्थिक कार्यों में सफलताएं प्राप्त करें। जी भैया। जी। जिसे नाम दिया गया है स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से गृह कलेश नाशक तेल। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। जी। अब चलते हैं चौपाल पे। आप में से किसी और को कुछ कहना हो, अपनी बातें रखनी हो चौपाल पे, तो आप अपनी बातें रख सकते हैं, विचार रख सकते हैं, ज्ञान रख सकते हैं, अनुभव रख सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं। ये पहली ऐसी चौपाल है जहाँ पे विचार भी रख सकते हैं, सवाल भी रख सकते हैं, अनुभव भी रख रख सकते हैं। तो आप सभी स्वतंत्र हैं अपने विचारों को रखने के लिए, अपने प्रश्नों को रखने के लिए। पूर्णिमा अग्रवाल दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। भैया जी, आपने जो श्री राम बट्टी का बताया था ना, जी तो मेरे जैसे राइट हैंड में मेरा फ्रोजन शोल्डर है, तो मेरा दायां हाथ इतना काम नहीं करता पीसने के लिए। तो जी मैंने बराबर मात्रा में तुलसी के पत्ते और काली मिर्च को ग्राइंडर में पीसा, और पीस के उसका मतलब 2 चुटकी या 3 चुटकी का पाउडर 1 गिलास पानी में डाला और उसको आधा करके पिया। अभी 4-5 दिन पहले मुझे बहुत सर्दी हो गई थी, तो दिन में 2 बार ही लिया। और सर्दी होने से मुझे बहुत तेज बुखार होता था। पहली बार मैंने देखा कि मुझे बुखार बिल्कुल नहीं हुआ और मेरी सर्दी भी ठीक हो गई, जबकि मैंने उसको सिलबट्टे पे भी नहीं पीसा है। तो बहुत- मैं ये बताना चाहूंगी, अगर कोई बहन नहीं पीस सके तो मुझे जैसा हुआ, हो सकता है उनको भी अच्छा अनुभव हो उसके द्वारा। जी दीदी, बहुत ही बेहतरीन अनुभव आपका। हाँ जी। और दूसरा, जैसे आपने श्री राम बट्टी बताया ना, तो आप लोग जैसे राजस्थान जा रहे हैं ना, वहां पे ब्राह्मी बट्टी, अपने ब्राह्मी की टेबलेट आती है। वो हमारी फैमिली में हम बहुत पहले से जानते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, श्री राम बट्टी को गर्म पानी या किसी के साथ लेके ओढ़ के सो जाने से पसीना आ जाता है, तो वैसे ब्राह्मी की टेबलेट भी आती है। वो सरसों के दाने से थोड़ी सी बड़ी होती है, दिखने में काली होती है। तो उसकी 3 टेबलेट जैसे खा के गर्म पानी, चाय, दूध, चाय तो जैसे अपने आप लोग मना करते हैं, गर्म दूध या पानी के साथ लेके भी करने से सर्दी, खांसी, बुखार ये सब ठीक हो जाता है। और बहुत सस्ती आती है वो टेबलेट। जी दीदी, बहुत उसको बहुत ब्रह्मी की गोली बोलते हैं वो। मतलब जैसे पेन होता है ना, पेन के साइज की छोटी पूरी डब्बी आती है, उसमें आती है वो 3 से 4 लेनी होती है। जैसे अगर छोटा बच्चा है तो उसको एक पीस के, जैसे आप बताते हैं ना, श्री राम बट्टी को पीस के शहद में चटा दो, या फिर उसका क्या बोलते हैं उसको, उसका काढ़ा बना के, तो बच्चे को वैसे दे सकते हैं, और बड़े लोग डायरेक्ट ले सकते जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हैं। हाँ जी। अगर कोई करना चाहे तो जरूर कर सकता है वो। जी और भैया जी, कल आपने जो चक्कर का बताया, वो लौंग और दालचीनी का काढ़ा था ना? जी दीदी। हाँ जी।
और भैया जी मेरा एक क्वेश्चन भी है। एक जैसे मुझे एक बीमारी है जिसको इंग्लिश हिंदी का नाम पता नहीं मुझे, उसको इंग्लिश में मीनियर डिजीज बोलते हैं। उस बीमारी का ये है कि अपने ब्रेन से एक लिक्विड आता है, वो कान के पास आता है। वो माने 6 महीना साल भर में आता है। और कान को जितना जरूरत होता है वो कान वो लिक्विड मतलब अराउंड एक बूंद ही कान रखता है, और बाकी वो ब्रेन को वापस वो लिक्विड लौटा देता है। लेकिन मेरे केस में वो लिक्विड जो ब्रेन ऊपर से मैंने ब्रेन से जो कान लेता है, वो अपने जरूरत का तो यूज करता है, लेकिन जो उसको नई जरूरत होता है ना, वो वापस ब्रेन में नहीं जाता है, वो वहां पे स्टोर होता है। वो स्टोर होने से मुझे बहुत चक्कर आते हैं। और जैसे अगर कोई साउंड हो तो साउंड से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब सीवियर अटैक आता है। तो उसमें मैं चक्कर आता है और मेरे पाँव इम्बैलेंस होते हैं और हाथ भी, मैंने राइट हैंड काम नहीं करता। और मेरी जो हार्ट बीट है मतलब दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। तो मैंने, जैसे मैं कटक में ईएनटी के डॉक्टर है, कान के डॉक्टर है, उनको भी मैं उनका इलाज करा रही हूँ। और मैंने मद्रास के एक डॉक्टर से भी मैंने हम लोग मैंने बात करी थी। तो दोनों डॉक्टर का ये कहना है कि इसका इलाज इंडिया में नहीं है, और इंडिया में इसके पेशेंट अगर 1,000 है तो 1,000 में से 10 लोगों को ये बीमारी है। ये इंडिया में बहुत रेयर है ये बीमारी। और उन्होंने कहा कि आपका ये बीमारी कभी लाइफ टाइम आपकी ठीक नहीं होगी। और जैसे हमारे यहाँ पिछले 4 साल से हमारे यहाँ कोई शादी वगैरह कुछ भी म्यूजिक का होता है तो मैंने पूरा बंद कर दिया, सब जगह में हम मेरे पति ही जाते हैं। थोड़ा भी अगर म्यूजिक होता है ना तो मैं संभाल नहीं पाती हूँ, वो जो उसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिगो अटैक, माने चक्कर का अटैक आता है। पूर्णिमा दीदी माफी चाहती हूँ, मैं 1 मिनट गोविंद भैया से बात करना चाह रही हूँ फोन पे। तो दीदी 1 मिनट के लिए आते हैं भैया, मैं एक बार बात कर लूँ, ठीक है? अर्जेंट है दीदी बहुत। हेमंत भैया आगे कंटिन्यू कीजिए, जरा मैं मोनिका दीदी से बात कर लूँ। जी भैया। हाँ, ज्योति दीदी। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। दीदी शायद सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की बात कर रही थी, सीएसएफ की बात कर रही थी, जिसका जनरेशन होता है और डेली होता है, हम सबके शरीर में होता है। लेकिन उसके लीकेज की वजह से, क्योंकि जो परतें होती है ना, वो होती हैं 7। हमारा जो फ्लूइड है उन सभी परतों के बीच मूवमेंट देता रहता है, और उसी की वजह से पूरे मस्तिष्क के मेरुरज्जु जो रहते हैं ना, उसमें लुब्रिकेशन होता है। तो शायद उसकी बात करी थी, और वो तो जरूरी है, उसका मूवमेंट तो होगा ही। और ऐसी अवस्था में मुझे लगता है कि कोई ऐसा द्रव, कोई ऐसी दवा हो जो जो सर्कुलेशन है उस पर ही काम करे। वो सही बोल रहे हैं डॉक्टर कि ऐसा रेयर ही होता है, बहुत कम कंडीशन में होता है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में ही मूवमेंट रहता है उनका, उस फ्लूइड का। तो बाकी आगे का भैया बताएंगे, क्योंकि नहीं सुनने के दीदी बाद आपने समस्या जैसे, तो समझ में आई, पर सोल्यूशन अभी मेरे पास नहीं है उसका। नहीं दीदी आपने जो बताया ना वो जो लिक्विड के बारे, जो फ्लूइड के बारे में मैं बता रही हूँ, ब्रेन को बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है और बहुत माने कभी कभार जरूरत पड़ती है। लगभग 600 ml वो डेली जनरेट होता है ब्रेन में, लेकिन जरूरत कम होती है। वो सिर्फ लुब्रिकेशन के लिए वो पूरे ब्रेन के हर तंत्रिका तंत्र के पास पहुंचता है, उसे लुब्रिकेट करता है, फिर एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन उसका जनरेशन पर डे होता है दीदी। जी जी, वो ब्रेन का जनरेशन तो ठीक है, बट जहाँ पे कान की जो जो माने जो नस कान के पास है उसको जो जरूरत पड़ती है वो नहीं, माने अपने हिसाब से रखता है, लेकिन जो उसको जरूरत नहीं होती वो रिटर्न नहीं करता है, तो वो कान में स्टोर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसका स्टोरेज जब वो बढ़ता है प्रॉपर तो, रीअब्सॉर्ब होने वाली जो कंडीशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है आपके इसमें, आपके केस में बस ऐसा है। बाकी अब दवाई तो भैया ही बता पाएंगे। मैंने हैंड रेज किया था, उसके पीछे रीजन ये था कि मैंने इसमें जो भैया ने एक बुक दी है, तेल जो है, तेलों से संबंधित एक बुक है, तो उसमें एकाग्रता वर्धक तेल का जो भैया जिक्र करते हैं,
तो उसमें क्या अखरोट और जैतून का तेल है, मैं उसमें श्योर नहीं हूँ, वही वाला है क्या? आप में से अगर किसी को पता हो तो बता दें। वही है? जी वही तेल है, हमने सिर्फ नाम अलग कर दिया, एकाग्रता वर्धक है। ठीक है, जी जी क्योंकि जब उसके जी जी गुण धर्म पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उससे एकाग्रता जी बढ़ती है बच्चों की, बड़ों की। जी जी भैया, मैं उसे रेगुलर जला रही हूँ, इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि अब वो खत्म होने को है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कंफर्मेशन ले लेती हूँ। तो मेरे पास दोनों ही चीजें हैं, अखरोट भी है, अखरोट का तेल भी है, और जैतून का तेल, तो मैं उसको बना। जी और भैया एक और बात, अभी मैं थोड़ा सा विलम्ब से जुड़ पाई क्योंकि मुझे पैकिंग करना था और सुबह ही निकलना पड़ेगा। तो अभी मैं सरस्वती वंदना सुन रही थी, तो क्या वो भी उसमें रहेगा क्या, परसों के कार्यक्रम में? जी 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 भैया। ये आपका सर ठीक हो गया? हल्का हल्का है, क्या हुआ वो? पापा डिनर का बात कर रहे थे। नीता सालवा दीदी। भैया फीडबैक देना था। जी दीदी। मैं मेरे बच्चे को काम पे से आया तभी कुछ भी नहीं था, और अचानक ही उसको इतना सर्दी खांसी हो गया और उसका सर दर्द कर रहा था। तो मैंने जो आपने बताया था घी और हल्दी वाला पेपर से जो नाक से लेना, तो वो कराया था। तो आधे घंटे में उसको आराम हो गया, और सर्दी खांसी में भी उसे काफी आराम हुआ उससे। और मुझे भी गले में चूना लगाने के लिए महेंद्र भैया ने बताया था, तो उससे भी मेरे गले में जो दर्द हो रहा था उससे काफी आराम हो गया था। यही है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी इससे पहले एक सवाल था पूर्णिमा दीदी का, उस पे भी चर्चा करेंगे चौपाल की तरह। ठीक है, तो थोड़ी देर में करते हैं। अनिरुद्ध वर्मा जी, माइक अनम्यूट कीजिए। शायद अनिरुद्ध। हेलो, ये वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। जी पेट में तो भैया जी भैया बताएं। मैंने लीवर रोटी बनाई थी। मेरी पत्नी जी को उल्टियाँ होती थी और लीवर में सूजन थी, तो 8 दिन गोलियां खाई तो अब उल्टियाँ बंद हैं भैया। और वो एक लोगों को वो माइग्रेन नाशक जो महेंद्र चाचा ने बताया था, सफेद पेपर में घी और हल्दी लगा करके बीड़ी की तरह उसको खींचने का नाक से, उसको भी एक लोगों को मैंने बताया तो उनको पूरा आराम है। और शीत पित्त भी उनको था, तो शीत पित्त की दवा मैंने राल और मिश्री बताया, अब देखो उसका फीडबैक अभी नहीं है। ये 2 फीडबैक थे भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध जी अपने अनुभव को शेयर करने के लिए। अब चलते हैं पूर्णिमा अग्रवाल दीदी की समस्या को समझने का प्रयास करते हैं। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज नहीं है, तो अच्छी बात है, इलाज नहीं है तो अब सबसे अच्छी बात है कि जब डॉक्टर कह दें कि इसका कोई इलाज नहीं, तो उसका इलाज सबसे आसान हो जाता है। जो मालूम हो, जो मिले वो करते जाओ, जिसमें बाबूजी का खेत ना बिके। ठीक है, नुकसान ना हो शरीर का और खेत ना बिके बाबूजी का, तब जाके परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों का उजागर होगा। तो आज से कुछ वर्ष पहले जब विज्ञान इस कदर हावी नहीं था, तब भी इंसानी जीवन इस जीव पे थे। वैद्य समाज थे, आयुर्वेद था। तो जब सब जगह से हार जाते हैं तो परमात्मा के द्वार पे आ जाते हैं, और चिकित्सा क्षेत्र में परमात्मा का द्वार सबसे पहला जो शुरू होता है, ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर, यही है। क्योंकि कुछ ना करेंगे तो दुखी रहेंगे, कुछ करते रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ हम कुछ कर तो रहे हैं। आपकी जो समस्याएं हैं
अगर इतने सालों से अपने आप को झेला है तो 1 साल तक दालचीनी और शहद के साथ झेल लें, और देसी गाय के घी के साथ। नियमित रूप से देसी गाय का घी हल्का गुनगुना करके 2-2 बूंद दोनों नाक में डालें रात को सोने से पहले, और 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच शहद में मिला के चाटें। पूरे साल में खेत बिकने वाला काम तो नहीं होने वाला, ठीक है। और इलाज भी 100% होने की उम्मीद, 100% होने की उम्मीद। वर्षा चड्डा दीदी दिल्ली से। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया जैसे किसी को है, उन्होंने पूछा कि कंधे में दर्द है, लेकिन वो कह रहे हैं कोई दवाई बता दो, क्योंकि वो बाहर रहते हैं तो इधर उधर जाते रहते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि घर वाला नहीं कर सकते। कोई गोली हो जैसे, या आसाराम बापू जी उनके आश्रम से मिल दीदी जाए। एक बढ़िया, देखिए, दो दो बातें उनको बताइएगा, दवाई भी बताइएगा और एक साथ में बताइएगा कि ऐसा है, अमेरिका में ना खाने वाली गोली आती है, खाना बनाने से बच जाओगे, खाओ और पेट भर जाएगा, ठीक है। ये बात जरूर बताना कि अगली बार से खाना खाने के लिए और नहाने वाली और लैट्रिन करने वाली, पेशाब करने वाली गोलियां भी ढूंढ लो, तो वो भी बच जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जरूर बोलना कि लैट्रिन, पेशाब और खाना, नहाना धोना, इन सब की भी दवाइयां ढूंढ लो, ताकि गोलियां खाओ और इन सभी का समय बचाओ। अब दवाई में होम्योपैथी की स्पॉन्डिल, ठीक है। ठीक है भैया। लेकिन दो। ये आप ना व्हाट्सएप पे लिख के भेजना उनको बड़े प्यार से कि दवा तो मैं बता रही हूँ, लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपने नहाने, खाने और बिहारी भाषा में, चौपाल की भाषा में कहते हैं हगने मुतने वाली भी दवाइयां ढूंढ लो, ठीक है। भैया मैं कॉल करके ही बोल दूंगी। अरे ना, व्हाट्सएप पे लिखना तो रिएक्शन क्या आता है वो तो देखे हम। कौन सी बेटी बयाना है उनके घर पे, रिश्ता टूट जाए टूट जाए, हाँ। तो अब सामने वाले की अक्ल तो खुले। ठीक है भैया, बोल दूंगी। कोई बात नहीं। भैया वही जैसे 200 पावर की वही रहेगी, है ना? नहीं नहीं, ये स्पॉन्डिल मिक्स आती है रेडीमेड में। आपको 1 मिनट फोटो दिखा देता हूँ, एक मिनट। क्योंकि हम सभी ना स्वदेशी चिकित्सा के प्रति, रसोई घर के प्रति काम कर रहे हैं, तो हम सभी का फर्ज है कि उसके प्रति जो है, आ, 1 मिनट, मैं चलो पहले बैकग्राउंड खत्म करूं। एडजस्ट माय बैकग्राउंड, नहीं दिख रहा है? जी भैया, दिख रहा है, दिख रहा है। देख लिया भैया। ठीक है दीदी। ये- इसकी भी वही है, ये मतलब वो है जो जैसे हम हाँ दवाई लेते हैं चम्मच से, वो वाली है ये। हाँ जी, डोजेज है 10 से 15 बूंदे, आधे कप गुनगुने पानी में। अगर वो कहे कि गुनगुना पानी भी करना मुश्किल है, तो बोलो भैया ऐसा है, एक काम करना, थर्मस ले लेना और थर्मस में गर्म पानी रख लेना और उसी में 50 बूंद मिला लेना, उसी पानी को दिन में 4 बार कर लेना, एक थर्मस साथ में ढो। भैया वो ड्राइवर है ना, इसलिए वो बाहर रहते हैं। तो ड्राइवर है तो खाना तो खाता ही होगा। बाहर ही खाते हैं ना, ज्यादा बाहर रहते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, ऐसा है उनको। अब अगर ड्राइवर है तो फिर तो अच्छी बात है, उनको बोलिए कि आप घर में अपने हल्दी मेथी सोट का पाउडर बना के रखो, ठीक है। जहाँ वो खाना जहाँ खाना खाते हो वहाँ 1 चम्मच फंकी ले लेना। उनको ये बता रखा है भैया, और उनको फायदा भी होता है इससे। हम्म। वो बोलते हैं कि इससे फायदा हो रहा है मुझे, दर्द ठीक हो रहा है इससे। बोल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कोई दवाई भी बता दो साथ में, कोई क्योंकि बात छोड़ देता हूँ तो फिर से शुरू हो जाता है। तो कोई, मैंने कहा लंबे समय तक लोगे ना तो फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बता रखा है ये हल्दी में। जी जी। अच्छा, भीलवाड़ा में इतनी सर्दी पड़ गई कि घर में भी टोपी लगाना पड़ रहा है।
वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। टोपी भैया, तबीयत खराब हो रही है 3-4 दिन से बहुत ज्यादा। अरे, रामबटी ले रही हूँ भैया। अच्छी बात है, कम से कम हाँ। सर्दी अपने आप को बता रहा है कि हाँ मैं आ गया, संभल के रहो। हैं? भैया खांसी के लिए मैंने बहुतों को दी है रामबटी, बच्चों को भी दी है, 5 साल की बच्चे अभी दी है मैंने। दो मेरी फ्रेंड्स थी, तो उनके दोनों बच्चों को खांसी चल रही है, नाक बह रही है, तो मैंने कहा कि एक गोली का पाउडर बना के शहद के साथ देनी है, लेके गई है अभी। और आज भैया पति देव का भी फोन आया कि ना मुझे बहुत, मेरा जुकाम बहुत ज्यादा, नाक बह रही है, तो रामबटी कैसे बनाते हैं मेरे को बता दे। तो मैंने कहा कि ना ऐसा करना, वो 2 काली मिर्च ले लेना और 5-6 तुलसी के पत्ते ले लेना, और उसको 15-15 मिनट तक कूटना अच्छे से। कहते ठीक है, मैं इसको करूंगा इसको। तो क्या आप घर पर नहीं है? वो अभी बाहर गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया। रेनू वर्मा दीदी, पहले के जमाने में एक चीज और होती थी सर्दी से बचने के लिए, मफलर, मतलब यहाँ गुलबंद गले में बांधने वाली, जैसे आनंद भैया ने अपने गले को भी रख रखा है। ठीक है। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ, सर्दी का मतलब जी बड़ा काम का है भैया। हाँ, कान और गला दोनों ढक जाता है। जी आज भी हम माहौल बना के बैठे हैं। मतलब हाँ, थोड़ी सी सर्दी, थकान हो गई है ना। हाँ सर्दी को अब पता बता रहे हैं कि सर्दी हमारे यहाँ भी आ गई है। जी जी रेनू वर्मा दीदी। भैया ये भुट्टे के बाल लेके आई थी, कैसे गरम करने वो बताया था ना कल आपने। अरे दीदी कैसी बातें कर रहे हो, पतीला उल्टा करो, उसके ऊपर से भुट्टे के बाल रख के गर्म कर दो। हैं? कितने लेने हैं अरे भैया? किससे पूछ ये के क्या, बाल कहाँ पंगा लिया है? बाल ही बहुत ज्यादा है भैया, एक बार में सारे उबालने हैं क्या? ज्यादा थोड़ी होगा, 50 ग्राम होगा इसका वजन, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। इसमें आधा लीटर पानी डाल के उबाल लो, जब आधा रह ठीक है। जाए, 100, 150, 200 ml रह जाए तो छान के पी लीजिएगा। जी भैया। ठीक है। अब ठीक है भैया। उल्टा करके मत उबाल लेना, पता चला पानी फर्श पे गिर जाए। श्वेता कुमारी दीदी। श्वेता कुमारी नमस्कार दीदी। भैया। जी नमस्कार भैया। नमस्ते। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया मुझे सर्दी के टाइम में ना हमेशा सर्दी होते रहता है, जैसे हवा वगैरह चलता है उसमें जाते हैं तो सर्दी हमेशा होते रहता है, जुकाम होते रहता है, छींक बहुत आते रहता है एक मिनट भैया। गुड़िया होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करना। ओके। वंदे मातरम भैया। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। हाँ हाँ, उतर गया, वहां पहुंच गया। कितने देने हैं किराया उसको? कैश दे देंगे, ऑनलाइन दे देंगे, जैसा भी कहें किराया। हाँ जी। हाँ जी भैया। भैया मुझे ना कफ बढ़ा हुआ है, वात पित्त कफ होता है ना, उसमें से मेरा कफ जो है ना वो ज्यादा बढ़ गया है। तो जिस वजह से मुझे ना लगभग सर्दी होती रहती है, ठंड के दिनों में लगभग मानिए छींक आता रहता है, हमेशा आता जाता है हमेशा।
तो अभी तो परसों सर्दी मतलब परसों से छींक थोड़ा कम गया है, लेकिन आज देख रही हूँ कि इस जगह पे ना भैया मेरा मुझे दर्द कर रहा है छूने पर, इस ठीक। जगह पे बहुत। अभी घर में हल्दी और मेथी है। हाँ भैया है। 2-2 चुटकी हल्दी मेथी आधे 1 कप पानी में उबालो और उससे आधे से गरारे करो, आधा पियो। ठीक है भैया। ठीक है। अरे भैया जो छींक आता रहता है उसके लिए क्या करूँ, जैसे कफ मेरा बैलेंस हो शरीर पर। रात को सोते हुए 2 चम्मच मेथी दाना 2 कप पानी में डालना, जब आधा कप रह जाए तो उसमें 1 चम्मच शहद मिला के पियो। ठीक है। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। धन्यवाद। मोनिका बहन हैंड रेस करना या कॉल करना। मोनिका बहन कॉल करना। महेश्वरी दीदी 1 मिनट, मैं रीना नवलानी दीदी को ले लेता हूँ, वो थोड़ा सा समय मिल जाएगा सभी मेरे को, वो जब बात करेंगी तो काफी समय लग जाएगा। अरे नहीं नहीं भैया। हाँ, नहीं नहीं करूंगी, बस 2 मिनट ही करती हूँ भैया। है ना पापा की है ना समस्या है, मेरे पापा को यूरिन में है ना ब्लड आ रहा है, थोड़ा बोल रहे हैं कि 4-4 5-5 दिन में ब्लड आ रहा है थोड़ा थोड़ा। कि वो आपने जो बताया था ना उनके जो यूरिन की जो नली थी वो सिकुड़ गई थी, तो उनकी है ना दवाई चल रही है कांचनार गूगल और वृद्धवदिका और चंद्र प्रभावती, ये तीनों चल रही है, 2-3 महीने से चल रही है कंटिन्यू। तो अब वो भी ले रहे हैं और अब ये समस्या बताई उन्होंने कि ब्लड मतलब आ रहा है कोई कोई टाइम पे। तो आपको क्या बताने का मन कर रहा है? मेरा तो फिटकर ही बताया था भैया, मैंने बता रही थी, तो फिर भी बोले वो पापा को मेरे ऊपर वो थोड़ा सा बोले नहीं भैया से पूछना, तू भैया से पूछना, तो मैंने कहा ठीक है बोल रहे हैं तो ठीक है। तो वो जो दवाई चल रही है वो भी चलने दें कि क्या करे, 2-3 2-3 2.5-3 महीने तो हो गए शायद दवाई चलते चलते ये भी। कोई बात नहीं, चलने दीजिए दवा तो, और फिटकिरी ठीक है। की भसम ही दीजिए उनको। ठीक है। ठीक है, उबाल के देनी है भैया? उबाल के दे दो, हाँ उबाल के ही दे दो, गुनगुने ठीक। पानी में घोल के दे दो। ठीक है। दिन में 2 से 3 बार 2 चुटकी, 2 चुटकी। ठीक है। ठीक है। जी भैया। प्रेरणा दीदी टिमले दड़ना, टिमी दड़ना, इसको टिमी दड़ना मेरे को दे। पहले झगड़ा कर लो फिर आना। महेश्वरी दीदी, महेश्वरी दीदी, मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मुझे अपने नाती के लिए पूछना है, मेरा नाती 4 साल का हो गया है। तो हम्म। उसको दिक्कत है कि उसको नाक बंद रहता है, उसको जब भी वो सोता है तो मुंह हमेशा खुला रहता है, उसका मुंह बंद करता ही नहीं है। और नाक से बहुत मतलब जैसे सीटी मारने जैसी आवाज आती है, और उसको जुखाम होते रहता है, नाक से पानी निकलते रहता है। ये दिक्कतें बहुत टाइम से हो गया है, बहुत दवाई भी दिया, डॉक्टर को भी दिखाया, कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर बीच में डॉक्टर को उसको उसका ना टॉन्सिल भी वो फूल जाता है अंदर से, ना गला फूल जाता है एकदम। और फिर अभी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसको एलर्जी की दिक्कत है, इसको बाहर नहीं लेके जाना, लेके जाओगे तो मास्क पहनाना, घर का अंदर भी बहुत मतलब धूल मिट्टी नहीं होना चाहिए, एलर्जी है। और अगर ये ज्यादा बढ़ गया तो फिर उसको ऑपरेशन करके करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे बोला है। तो घर में बहुत सारे टेंशन में है, तो उस बच्चे के लिए क्या करे भैया जी? घर में हल्दी है, काली मिर्च है, हाँ है। 1-1 चुटकी। रात को बच्चा दूध पीता है? माँ का दूध नहीं पीता है, गाय का दूध पीता है। हाँ, तो उस दूध में हल्दी काली मिर्च 1-1 चुटकी जी। डाल के उबाल के रोज रात को सोने से पहले पिलाएं। जी। नाक में सरसों का तेल लगाएं। जी। ठीक। सरसों का तेल गरम करनी है भैया जी, ऐसे ही लगानी है? ऐसे ही लगाना है। जी। ठीक है। जी। पूरी सर्दी। पूरी सर्दी। जी जी भैया जी, उसको हमेशा होता है, सर्दी गर्मी हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है। पहले सर्दी में इलाज कर लें तो गर्मी में अपने आप ठीक हो जाएगा। जी। जी भैया जी, अब मेरे लिए पूछना है मुझे आपसे। भैया जी मुझे ना लेफ्ट में मतलब चेस्ट में दर्द होता है। और पहले तो मतलब लंबी सांस लेते टाइम दर्द होता था, लेकिन अभी तो कंटिन्यू दर्द हो रहा है।
तो एक्सरे लिया था तो उन्होंने बताया कि जो हम लोग का स्टमक में ऐसा बताया उन्होंने। तो बोलता वहाँ, मैंने बोलता लेफ्ट चेस्ट में, तो बोला वहाँ स्टमक होता है, वो स्टमक में आपको एक्सरे में वो आया है कि रेडियो डेंस से लेसन करके कुछ 5 mm का मतलब एक्सरे में दिखा है। एक मूवी तो एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, जादू। जादू क्या था, कोई मिल गया ऐसी करके, एक जादू करके। अभी ये हाँ वही बन के आई हुई थी वीडियो। जी। ठीक है। हाँ तो मुझे ना भैया जो कंटिन्यूसली दर्द रहता है वहां पे ना, ऐसे ही कंटिन्यूसली सांस लेते हैं ज्यादा दर्द होता है, वैसे भी दर्द रहता ही है, बहुत टाइम से हो रहा है अभी। जब से मेरा मतलब मासिक धर्म रुक गया है उसके बाद से ये चीज शुरू हुआ है। तो उन्होंने बोला कि मतलब वो कैंसर ऐसे चीज नहीं है, ऐसा बोला उन्होंने। तो इसके लिए मैं क्या करूं भैया जी कि ये मेरा ठीक हो जाए? सबसे पहले जिस डॉक्टर ने बोला कि कैंसराइज नहीं है, तो उसको जाके लड्डू दे दो, कपड़े खरीद के कपड़े पहना दो। ठीक है। जी। हाँ भाई, अच्छी बात है ना कि कम से कम आपका ये डर खत्म कर दिया, नहीं तो अगर बोल देता तब क्या होता। हाँ सही बात है। कपड़े तो बनते ही हैं, उसको कपड़े तो पहना ही दो। ठीक है। ठीक है, हमारे यहाँ तो है ना, पंडित जी को कपड़े दान करते हैं। हाँ सही बात है। हाँ। जब कोई ज्योतिष आता है और अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो उसको अच्छे से विदाई कर देते हैं। हाँ ठीक है। जी। अभी सर्दी का मौसम है। जी। मेथी दाना बहुत ही उत्तम है। बहुत सारी समस्याओं में मेथी दाना बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। जी। आपको लेने दो तरीके से मेथी का उपयोग कर सकते हैं। जी। एक जिसमें मेथी, काली मिर्च और बादाम है। जी। मेथी, काली मिर्च और बादाम। एक चम्मच जी। एक मिनट, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच मेथी दाना, 3 चम्मच बादाम का पाउडर। जी। इनका मिक्स करके पाउडर रखें और रात को या दिन में 1 से 2 बार हल्के गुनगुने पानी से सेवन करें। अनेकों समस्याएं सर्दी में और शरीर में जो जी। बात की तकलीफ हो और कफ की तकलीफ हो, उनमें बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, मेथी दाने का बहुत ही बेहतरीन प्रयोग साधारण तरीके से 2 चम्मच मेथी दाना 250 जी। ml पानी में उबालें। जब वो पानी जी। 50 ml रह जाए, 100 ml रह जाए, 60-70 ml रह जाए, तो उसमें 1 से 2 चम्मच शहद मिला के पिए जी। सुबह और शाम, एज ए जी। टॉनिक। सांसों की कोई भी तकलीफ हो, कमजोरी हो, दर्द की कोई भी तकलीफ हो, एलर्जी की कोई भी तकलीफ हो, बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, साइनोसाइटिस हो, इन सब में रसोई घर की ये मेथी, तो मैंने, आप जब कभी देखेंगे स्वस्थ समृद्ध परिवार की यूट्यूब चैनल पे, जी। 1-2 अनुभव आपको ऐसे मिलेंगे कि, क्योंकि रिजल्ट तो बहुत आते हैं लेकिन सबको वहां चढ़ा पाना संभव नहीं होता। जी। जब भी कोई नए तरीके से नई चीजें परीक्षित होती है, घर की चीजें, तो वो वहां पे डला हुआ रहता है। तो आप इस जी। प्रकार से मेथी दाने का प्रयोग करें। जी। आप आज ही सुबह और शाम 2 टाइम मेथी दाने को इस प्रकार उबालें। सबसे आसान तो उबालने वाला है, उबाल के इसको पीजिए। जी। और भैया जी एक और बात पूछना था आपसे, मैंने पहले भी पूछा था कि मेरा पूरा हड्डियों में दर्द होता है ना, तो मेरा मसल्स हड्डियां खुला हुआ ऐसे बताया उन्होंने मेरे को। मेरा हड्डियां पतले हो गए बोला है, पीछे कंधे का और हाथ का, कमर का, मैं झुक ही नहीं पाती हूँ, कमर बहुत दर्द होता है। तो आपने मुझे बताए थे कि वो एक तेल बनाने के लिए बताए थे आपने, लहसुन और ये क्या बोलते हैं, दालचीनी, ये सब डाल के, तो सुबह शाम उससे मतलब हल्का गर्म करके उससे मसाज करने के लिए बताए थे आपने। और हल्दी, अजवाइन, मेथी और दूसरा एक और चीज़ था, वो मिला के उसका पाउडर बना के सुबह मतलब शाम को 1 चम्मच पानी, 1 गिलास पानी में डाल के सुबह उसको बॉईल करके आधा होने पर पी लेना, और सुबह ऐसे करके रात को ऐसे पी लेना। तो वो अभी मैं 10 दिन से, मैंने 18 तारीख से वो शुरू कर दिया था। तो भैया जी लेकिन मुझे अभी तक उसमें से कोई मतलब 1% भी आराम तो अभी मुझे महसूस नहीं हो रहा है, शायद मुझे आज लगता है 8-9 दिन हो गया है, और वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन एक और बात है भैया जी कि मेरे को ना यूरिन में सूजन रहता है। तो मतलब जैसे कि मुझे यूरिन में
खुजली, दर्द, ईचिंग ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन सूजन रहता है। और एक वहां से एक पाइप जैसा भी फूला हुआ है। तो लेकिन जब से मैंने ये लेना शुरू किया है, ये सुबह शाम ये जो पी रही हूँ, जो आपने बताए हैं, उसके बाद से सूजन और ज्यादा हो गया है यूरिन में। तो अब क्या करूं, जो अभी आपने बताया है मेरा ये चेस्ट पेन के लिए, उसको भी इसका साथ पीऊं या क्या करूं? नहीं, फिर तो आप जो अभी पी रही हैं वही उसी को कंटिन्यू कीजिए। जी। और जहाँ पे सूजन है वहां पे इसी पानी का थोड़ा सा हिस्सा लेके इस पानी से, गुनगुने पानी से सिकाई कर लीजिए। जी, जो अभी मैं पी रही हूँ सुबह शाम, इसी से। हाँ जी, हाँ जी। जी। आधा आधा पी लीजिए, आधा आधे से सिकाई कर लीजिए, और दिन में 4 बार कर दीजिए। जो भी दर्द है ना, जो छाती में, जी। पसलियों में, छाती में, पेट के आसपास जो दर्द है, तो दिन जी। में 2 बार की जगह 4 बार कर लीजिए। 4 बार क्या ये पीने का काम करना? हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। और नहीं तो 2 बार ये रहने दीजिए, 2 बार मेथी को इस तरीके से उबाल के कर लीजिए। जी भैया जी, जरूर करूंगे भैया जी। क्योंकि एक ही चीज 4 बार पीना, कई बार स्वाद अच्छा ना लगे, तो स्वाद हाँ। चेंज करके मेथी का ये प्रयोग कर लीजिए साथ में। जी भैया जी। और कोई खान पान का कुछ करना है क्या? कुछ मतलब करना है? मैं जैसे सलाद वगैरह भी, स्प्राउट वगैरह मेथी का और इसका स्प्राउट वगैरह भी खाती हूँ, क्या उसका है ना, मूंग का, ठंडी छिलके वाले मूंग का। ठंडी चीजें मत खाइएगा, ठीक है। अच्छा। हाँ, जी। और स्प्राउट वगैरह जो अगर ले रहे हैं तो उस पर काली मिर्च का पाउडर और काला नमक जरूर डाल के सेवन करें, या जी। शहद डाल के सेवन करें, गुड़ के जी साथ भैया सेवन जी। करें। जी भैया जी। जगदीश भाई, नवी मुंबई। मातरम गोविंद भैया, मातरम। सभी को वंदे मातरम। गोविंद भैया, मेरी बहन है ना, उनका लड़का था 7 साल का। मैं आपको सॉरी बताया नहीं, पुराना अनुभव है। तो उनको वही जो अभी दीदी बता रहे थे ना कि गले में उनको ये हो रहा है, वो सोने के टाइम में भी मुंह खोल के सांस लेता था और घर घर करके आवाज आता था। और उनके गले में ये एमआरआई निकाला तो बताया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, गांठें आ गई, वो उसका जो नली रहता है ना, श्वसन का, श्वसन नली में गांठें आ गई थी। तो फिर मैंने वही आपका सुना था ना कि हमेशा कंटिन्यू अगर कोई भी चीज दे देंगे तो ठीक होता है। तो मैंने, और राजीव भाई भी बोले थे, बताते हैं हमेशा हल्दी का। तो मैंने हल्दी उनको लगभग 3 महीना वो हल्दी दे, सूखा हल्दी रात में सोने के टाइम में 1-2 चुटकी गले में, मतलब अंदर डाल के, जीभ के एकदम अंदर उधर डाल के सोने के लिए बोला, मतलब। और बाद में वो लोग निकल लेने का 10-15 मिनट के बाद। ऐसा वो कंटिन्यू 3 महीना किया। उसके बाद में वो चेक भी किया, मतलब ऐसा टॉर्च मार के भी पहला दिखता था, और 3 महीने के बाद पूरा एकदम क्लियर हो गया वो गाठी। और बाद में चेक करने के लिए भी गए नहीं, और नॉर्मल हो गया बच्चा। नहीं तो वो बोल रहे कि नहीं, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, नहीं ऐसा होएगा नहीं ठीक। वही उसको भी सर्दी होता था हमेशा, एकदम ठीक हो गया। और एक दूसरा हल्दी का था, मेरा चाचा जी है, उनका चाचा का जो भाभी है, उनको ये हुआ था, उनको भी गले में थायराइड का गांठ आ गया था। तो वो भी बोला था निकालना पड़ेगा उसका। तो उनको उनको भी बोला मैं हल्दी लेने के लिए, लेकिन वो हल्दी भी कभी कभी लेती थी, कभी नहीं नहीं लिया। फिर उनको मैं अपना जो गीला हल्दी रहता है ना, हल्दी का गांठ गीला वाला, तो जी। वो खाने के लिए बोला 1 महीना भर कंटिन्यू। तो वो खाया, तो वो भी उनका भी गांठ, उनका ऑपरेशन के लिए पैसा भरा था। तो पैसा भी बाद में 1 हफ्ता लिया, तो उसमें थोड़ा उनको आराम आ गया। उसके बाद में ऑपरेशन कैंसिल कर दिया, और वो गांठें वो भी ठीक हो गई। थायराइड की गांठें भी आते हो। ये 2 अनुभव था। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। शशि अग्रवाल दीदी। शशि अग्रवाल दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मैंने वो 2 दवाइयाँ मंगवाई थी, यकृतवटी और साथ में मंगवाई थी बोनानाशक। मैं ये पूछना चाह रही थी, ये दोनों दवाइयाँ साथ में दी जा सकती है क्या? हाँ, दी जा सकती है। बहुनानाशक सुबह शाम सोने से पहले, आ, उम्र के हिसाब से, अगर 1 साल से 6 साल तक हैं तो चौथाई चम्मच, साल से ऊपर हैं 10-12 साल तक तो आधा चम्मच, और 12 साल ऊपर है तो 1 चम्मच,
गुनगुने ठीक है। शहद के साथ। गुनगुने भैया वो शहद नहीं लेता, दूध में दी जा सकती है क्या, दूध में घी मिला के? मैंने बोला तो सही, गुनगुने दूध या हाँ शहद। जी। हाँ जी भैया, मेरे को ध्यान नहीं दिया मैंने। जी। ठीक है भैया। और ये यकृतवती है जो खाली पेट देनी है, ये भी खाना खाने के बाद में दे सकते हैं? दोनों ही कंडीशन में आधे पौने घंटे आगे पीछे रखें तो ज्यादा बढ़िया। धन्यवाद भैया। एक भैया मुझे भी एक बताना था कि मेरे क्या दिक्कत है, मेरे कान में बहुत पेन था कुछ दिनों, मतलब काफी ज्यादा, कई महीनों क्या सालों बीत गए। मैंने कई डॉक्टरों से इलाज भी करवाया। अभी पिछले सप्ताह महेंद्र चाचा जी ने मंत्र चिकित्सा की थी, संडे को, रविवार को। और मैं शायद ऐसे ही, मैंने कहा मंत्र चिकित्सा चलो करने में क्या लगता है, मैंने जैसे जैसे चाचा जी बताते गए मैं वैसे करती गई। लेकिन उस दिन से लेके अभी तक मेरे कान में दर्द बिल्कुल नहीं है। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बहुत ये धन्यवाद। तो हाँ, बहुत ही आश्चर्यजनक चीज लगी थी, मैं बहुत सालों से परेशान थी इस चीज से। एक विनम्र विनती जरूर करना चाहूंगा चौपाल पे, जब भी आप मंत्र चिकित्सा लेते हैं, आपको फल हो या ना हो, दान जरूर करें। हाँ भैया, उनको बताया था, मैंने नेक्स्ट डे ही कर दिया था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मंजुलता शर्मा दीदी। मंजुलता शर्मा दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। क्यों भैया, आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी, आ रही है आवाज। हाँ, कल वो मैं मैसेज की थी महेंद्र चाचा जी को और मोनिका बहन को। लड़के को कल बहुत उल्टी हो रहा था भैया, फिर उन लोग ना व्हाट्सएप में मैसेज किए थे लौंग का काढ़ा पीने के लिए। जी जी, फिर वो ना 3 बना के खाई तो ठीक है भैया, यही अनुभव बता रही। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अंकित रघुवंशी भाई। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। भैया वंदे मातरम। मातरम। भैया एक मामा जी लगते हैं हमारे, उनकी एज लगभग 38 साल है, और वो बता रहे थे भैया, मतलब उनको बार बार स्वप्न दोष हो रहा है, और शक्ति सुरक्षा मेरे पास थी तो मैंने उनको हफ्ते भर के लिए दिया था भैया खाने के लिए। लेकिन वो बोल रहे थे, बोले खाते तक तो ठीक रहा, उसके बाद टेबलेट जैसे ही बंद किए तो फिर वैसे ही मतलब हो रहा कभी कभी उनके साथ। नियमित रूप से 2 माह करा दें। वही शक्ति सुरक्षा ना भैया? जी। जी। मीरा मित्तल दीदी, रायपुर। भैया वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम। भैया माता जी को ऐसा मतलब वीकनेस लग रही है कि क्या है, वो बोल रहे कि जैसे पाँव रखती हूँ तो समझ में नहीं आता कि जैसे आधा चक्कर वाली बात है, वैसे चक्कर नहीं आता है, लेकिन पाँव रखते तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो क्या बताऊं उनको? एक तो मालिश, जी। और काली मिर्च और बादाम के 5-6 काली मिर्च, 5-6 बादाम को पाउडर कर लीजिए, दूध में घी में भून के, और किशमिश या मुनक्की डाल के, दूध डाल के उबाल के वो पिला दीजिए, खिला दीजिए। ठीक ठीक है भैया, जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वंदे मातरम। प्रेरणा बहन कहाँ गई? हैंड रेस करना। लड़ाई खत्म हो गई तो आ जाओ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, चौपाल बहुत अच्छी रही। और चलें समापन की ओर। और अभी 105 परिवार जुड़े हुए हैं। एक विनम्र विनती है कि आप अपना हैंड रेस कर लें जरा। तारानगर कौन कौन परिवार पहुंच रहे हैं? तारानगर एक बार हैंड रेस कीजिए जरा। प्रभाती लाल चाचा जी, गीता दीदी चंडीगढ़ से, वर्षा दीदी दिल्ली से, हेमंत किशोर भाई पटना से, राजेश जांगड़ा भारद्वाज राजस्थान से, रंजीत गोधारा भाई, सुधा सिंघवी दीदी, सतीश रेणु चंडी, रेणुका तिवारी, रेणुका तिवारी बहन, मुकेश कुमार मंडल अररिया पटना से। अच्छा, अभी यहाँ पहुँचने वाले चौपाल में जो पूछ रहे हैं अभी यही हैं। भंवर लाल जी, ये तो दिल्ली से हैं। हम्म,
डॉक्टर सुशील कुमार पानीपत, बहुत बढ़िया। संगीता दीदी पति पत्नी दोनों आ रहे हैं। रेनू वर्मा दीदी पति पत्नी दोनों आ रहे हैं। बाकी जो आ रहे हैं उनके मैं नाम बता देता हूँ जहाँ तक मुझे उम्मीद है। आनंद भैया, सुशील भाई, और यहाँ पे और क्या नाम आ रहा है, ज्योति गुप्ता बहन, 3 बहनों के साथ, माता पिता और खुद स्वयं। दिल्ली आने, तारानगर आने वाले कई सारे परिवार अभी चौपाल में उपस्थित नहीं हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। मिलते हैं जमीनी स्तर की चौपाल पे। द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता विचार गोष्ठी 30 नवंबर 2025, मन्नत रेस्टोरेंट, तारानगर, चूरू, राजस्थान। जी रेणुका दीदी, रेणुका तिवारी जी भैया जी, मैं ये बोल रही थी, जैसे पेट की जिसकी चर्बी निकल जाती है बाहर, पेट में बड़ा हो जाता है, उसके लिए क्या उपाय है? किसका निकला है? मेरा। अच्छा, आयरन है, आयरन। रेणु जी क्या हंस रही हैं आप? आयरन है, आयरन। मेरा बहुत पेट हो गया है सच्ची में। अरे आयरन है। जी भैया जी। आयरन है, आयरन। आयरन मतलब? कपड़ा प्रेस करने वाला। जी है। जी जी जी, है ना। उसको गर्म करना हम्म। और निकले हुए पेट पे रख देना। ओ बाप रे, मर जाऊंगी भैया जी। सुशील भैया इसीलिए हंस रहे हैं। हाँ, सुशील भी समझ में आ गया था कि कुछ उल्टा। समझ में आ गया था, इसीलिए बहुत मजे ले रहा है आनंद से। बढ़िया। आनंद भैया को पता ही नहीं चल रहा है। ओ, वर्षा दीदी भी हंस रही है, अब मुंह भी फाड़ रही है। हंस लीजिए, मेरा टमी बहुत निकला है। बात टमी की नहीं है दीदी, जब गोविंद भैया ने कहा कि इस प्रेस है तभी समझ में आ गया कि अब आगे क्या कहानी बन रही है। उस पे हंसी आ रही है। कुछ बता रहे होंगे शायद, कपड़े अपने गर्म करके पेट में चिपकाने के लिए। आप लोग मजे में सोचिए। कोई बात नहीं। ऐसा है, अजवाइन, अजवाइन, मेथी और काला जीरा। जी। अजवाइन, मेथी, काला जीरा, और 4-2-1 के रेशियो में। 4-2-1 रेशियो। जी रेशियो समझती हो? जी ठीक है, तो उसके हिसाब से बना के हल्का सा पहले सेक लेना, पाउडर बना के रख लेना। रोज रात को 1 चम्मच 200 ml गुनगुने पानी से सेवन करो। जी। ठीक है। काला जीरा, मेथी, अजवाइन। 40 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम। हाँ जी, और जब गर्मी आए तो सादे पानी में शहद मिला के पीना। जी ठीक है जी भैया जी। जी। रेणु दीदी कुछ कह रही है? भैया वो पूछ रही थी, दिल्ली आपके यहीं सेंटर पे ही आए हम दोनों? हाँ जी, हाँ जी दीदी। टाइम वगैरह बता देते भैया। आ जाना, 4 बजे तक आ जाना। शाम को? हाँ हाँ। ठीक है। जब जब आपकी इच्छा हो दीदी, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बजे से पहले आप जब आ सकती हैं। 2 बजे भी आ जाएगी दीदी। उधर से पैरवी कर रहा रात में है जाके बैठ जाओ। और हमने तो बोला है कि फिक्स करवा देंगे।
तो हम बोले यार ये सब इस टाइप। आप कहाँ रहती हो रेणुका बहन? एमपी। एमपी से आ रही हो? अभी तक तो वहीं बैठी हो, तो अब तक तो ट्रेन में बैठ जाना चाहिए था। नहीं आ रही, मैं यही पूछने के लिए आपसे बता दी, मेरे यहाँ 30 तारीख को शादी है मेरी ननद की। मैंने हाथ उठवाया था कि तारानगर कौन आ रहा है, तो उसने हाथ खड़ा कर दी, तो तुम्हारा नाम तो यहाँ लिखा गया तुम्हारे हाथ। मैं यही पूछने के लिए हैंड रेस किया था, वो किचन साइड चली गई। अच्छा, इसके मलिक भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। आपने दीदी को बताया, रेणुका दीदी को बताया कि अजवाइन, मेथी और काला जीरा। हाँ जी, हाँ जी। और दीदी बोली कि काला जीरा, मेथी और अजवाइन। हाँ, और उल्टा करेगी रेशियो। हाँ वो इसीलिए। हाँ, इसको करना होना कुछ नहीं, ठीक है। इस बात का भाई को पहले से पता है, बोलो। रेशियो कितना करेंगे ये रेणुका दीदी पूछ लीजिए। कौन सा जी भैया रेशियो, जी। कौन सा इंग्रेडिएंट का कितना रेशियो करना समझ लीजिए। कितना मिलाओगी चार तीनों चीजें? मेथी दाना 40 ग्राम हो और गया, अजवाइन 20 ग्राम और काला जीरा 10 ग्राम। हो गया। इसीलिए हाँ, अजवाइन, मेथी, काला जीरा, 4 2 1। जी। मम्मा, मम्मा। अरे मोनिका बहन मूर्ति उतर गई? जी भैया। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, सही सलाम। होटल में ही उतर, जी भैया। सही, एकदम सुरक्षित। फोटो आई नहीं आई? आई भैया, पर पूरी नहीं, मतलब वापिस लगा दिया उन्होंने अच्छा अच्छा। कि ओपनिंग होती है, वो पर्दा लगा के, पता नहीं कैसे क्या बोला। देवर ने कहा कि इसका पर्दा लग के पहले ओपनिंग होती है, उसके बाद करेंगे, पर फोटो नहीं लेनी। देख ली उन्होंने। अब देख लेना, सही सलामत है ना? जी भैया। ठीक है, चलिए। भैया मेरे पास तो एक इतना इतना पैर भेजा उन्होंने कि लो जी आप इनके दर्शन करो। अच्छा, पैर भेजा। जी भैया, दिखाओ, ये देखो कि आप इसके दर्शन करो। लिखे वाले का तो पूरा आ गया होगा। जी भैया, उनका भेज दिया, ये देखो। भैया ऐसे लग रहा है जैसे वो थर्माकोल पे लिखा गया है। अच्छा। मोनिका दीदी, जी भैया। कौन सी मूर्ति उतरी है, सार्वजनिक वाली कि पर्सनल वाली? पर्सनल वाली। पर्सनल है भैया, पर ना अपने घर के आगे रास्ता बंद होता है, तो मैं बहुत अच्छा प्लानिंग लेके हूँ। ठीक है। अब भैया अब है ना, अब बहन आपकी हूँ ना। ठीक है। अब वो नहीं, बढ़िया। आज भी आप बृहस्पतिवार है और मैंने पीले कपड़े पहने हुए हैं, गुरुदेव हमारे जुबान पे विद्यमान है, तो अब हम वो नहीं। गोविंद चलिए। भैया, अपना रास्ता बंद होता है ना घर के आगे, हाँ जी, हाँ जी। बोलो। और उसके आगे भी हमने वो कर रखा है ना, चार दीवारी टाइप, मतलब अस्थायी चार दीवारी जिसको कहते हैं, वो वाली कर रखी है ना। अभी अभी भी आप इतना मतलब सोचे पड़ी मतलब की पंचायत, बातें खत्म नहीं है भैया, वहां वो तो। तो सता आपके दिमाग में घुसा रही हूँ भैया, मैं तो आप आओगे तब देखोगे ना, मैं कहाँ स्थापित करूंगी। मेरा दिमाग एकदम पहले ही कंसेप्ट क्लियर रहता है, तो मैंने उसी दिन बता दिया था। रहो, स्वस्थ रहो। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, 5 मिनट बचे हुए हैं, पुरानी यादें ताजा कर लें। पहले स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी के आयोजक से मिलते हैं, सोनीपत
एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ स्वस्थ समृद्ध परिवार के छोटे से कर्णधार सुशील भाई, इन्होंने पुरानी यादें ताजा करने के लिए कुछ तस्वीरें भी डाली थी, तो जरा उनके ही दो शब्द सुन लेते हैं। सभी को जय श्री राधे राधे, राम राम। जी भैया। जी भैया, बहुत हमारा जो प्रोग्राम हुआ था बहुत अच्छा हुआ था, और जो अब प्रोग्राम होगा वो उससे भी बहुत अच्छा होगा और बहुत ही आनंद आने वाला है। तो आप सभी तैयार हो जाइए, अपनी बैग को तैयार कर लीजिए। अब मैं कुछ ना मैसेज लिख रहा था, उसको मैं भेजूंगा चलो तारानगर के जो ग्रुप है उसमें, कि आपको क्या क्या लेके चलना है। तो अपने बैग में सारी चीज समेट के तैयारी कर लो, चलो तारानगर। और तारानगर में ऐसा प्रोग्राम होगा कि आप पहली बार देखोगे कि क्या क्या मिलेगा और क्या क्या सुनने को मिलेगा, क्या आनंद आएगा। सोनीपत में भगवान के आशीर्वाद से और भाई सभी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, जैसे मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा प्रोग्राम होगा। और मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत जब आई, जब मैंने देखा कि सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ तैयारी हो गई है, तो खाने खिलाने वाला कोई नहीं। और मैंने माइक से बोला कि जितने भी बहनें भाई आए हुए हैं, आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कीजिए कि आप थोड़ा सा भोजन सबको खिला के फिर अपने आप खाइए। पर उसमें थोड़ा सा मेरे को 19-20 का लगा। बाकी इतना अच्छा प्रोग्राम, यहाँ तक कि भोजन भी इतना बचा कि बांध बांध के मगर जी ले जाओ ले जाओ ले जाओ। और गोविंद भैया कह रहे कि नहीं मैं कहाँ ले जाऊंगा, नहीं नहीं मुझे नहीं रखना। मगर भैया डिग्गी में रख लो, चले जाएगा। अरे नहीं नहीं, अरे मगर भैया ले जाओ। तो मुकेश हमारे ड्राइवर जो थे, भैया के सारथी थे, उन्होंने कहा जी रखो आप, मैं देखता हूँ। तो भैया को भी दिया। जो भी बहन बाद में गई, सभी को तो नहीं मैं कहता, जो बाद में गई सब लेके गई। सब्जी बची, रायता बचा, रसगुल्ले गुलाब जामुन जो भी थे सब ले गए। और बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। मेरे को बड़ी खुशी हुई। मेरा एक सपना भी था कि सोनीपत में एक ऐसा प्रोग्राम हो जिससे कि मैं सबको अ, खुश करने का प्रयास करूं। तो बड़ा आनंद आया भैया। और तारानगर में इनसे भी अच्छा आनंद आने वाला है, बहुत अच्छा। आप आइए, देखो फिर क्या होता है। जी भैया, इतना ही कहूंगा। और ये सब करने वाले मैं बताऊं आपको, कोई एक कहते हैं ना आयोजक, आयोजक कोई नहीं है, सब सभी कर्णधार है। सभी जितने भी आते हैं, ये जितने भी हमारे को सदस्य जुड़े हुए ना, सभी के सहयोग से सब होता है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस मेरा काम हो रहा है भगवान आपकी कृपा से। वो भजन है ना, आपकी कृपा से सब कार्य हो रहा है, तो वो ऐसा ही कार्य मेरा हुआ। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मैं चाहूंगा आने वाले समय में, मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ, गोविंद भाई से भी, कभी दोबारा सोनीपत में एक और प्रोग्राम ऐसा ही किया जाएगा। तो मेरी दिल की इच्छा है दूसरी, कि और इससे भी अच्छा यहाँ पे सोनीपत में मैं व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा मकान के आप लोगों के आशीर्वाद से। अगली बार प्रोग्राम होगा आपके मकान के उद्घाटन पे। जी जी। जीवन का लक्ष्य बनाए। हमारा लक्ष्य तय हो गया, जिस दिन आपके मकान का गृह प्रवेश होगा उस दिन हम आपके द्वार पे खड़े होंगे विचार गोष्ठी करने। हाँ, वो मिनी हो जाएगी, ये थोड़ी बड़ी है भैया। बड़ा और बड़ी हो जाएगी। चलो ठीक है भैया, ऐसे ही आशीर्वाद आप देते रहिए, ऐसा ही आपका साथ मिलता रहा तो बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूँ हर हर एक कर्णधार, जितने भी हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं चौपाल पे या ग्रुप में, सबको यहाँ पे ही ऐसा प्रोग्राम हो और सभी सदस्य वहां पहुंचे। और वहां पे वो जो चाहते हैं दो पैसा मतलब वो करने के लिए, बिजनेस कहते हैं ना, जैसे हमारे भैया एक क्या नाम देते हैं इसको,
कि वो करना चाहे तो अपने यहाँ पे एक छोटा सा सेंटर खोले, घरेलू रसोई घर निर्माण की प्रथम औषधालय, तो जिससे कि घरेलू चिकित्सा आप बताओ, जो भी आसपास के आपके सदस्य है उनको आप ठीक करो, तो बड़ी खुशी होती है। तो वैसे तो आप बताते ही हो फोन पे, पर आप थोड़े थोड़े आइटम अपने घर पे रखो या बाहर वाले कमरे पे रखो, तो उससे क्या होगा कि आपके हौसले बढ़ते हैं। जैसे कि आपने किसी को औषधि दी और वो ठीक हुआ, तो हमारे से ज्यादा खुशी आपको होगी, क्योंकि देखो मेरी दवाई बनाई हुई जैसे श्री राम बटी है या लीवर बटी है या कोई भी आप हल्दी मेथी सौंठ है जो भी आपने दिया, और उनको जब लाभ होता है ना, इतना आशीर्वाद देते हैं वो, इतना आशीर्वाद देते हैं कि आप तबीयत खुश हो जाती है। तो आप ऐसे ही थोड़ी थोड़ी औषधि आप बनाओ अपनी रखो, तो उसका फिर बहुत अच्छा लगता है। जी भैया। जी चले समापन की ओर चलते हैं, और मंत्र उच्चारण के लिए हमारे बीच में मीरा मित्तल दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। मातरम। जो चश्मा लगा रखे हटा लें और भगवान का ध्यान करें। ओम 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ धियो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिर्विश्वदेवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी अपने दोनों हथेलियों को मसलते हुए पैदा हुई गर्मी को अपने आंखों पे रखें और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने नेत्र खोले। वंदे मातरम। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे। वंदे मातरम। आनंद भैया, मोनिका बहन, सुशील भाई, हेमंत भैया, आप सभी अपने अपने हाथों को खोल लें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे हाँ? राम राम हरे अच्छा जी हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम बोलो हरे बिहारी राम राम लाल राम हरे की जय सत्समित परिवार की जय अनंत चंद्र भगवान की जय वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम मातरम जय माता वंदे भैया वंदे आज के मातरम आनंद की जय हो। जय हो पूरा ना करें। वृंदावन धाम की जय हो। जय हो सियापति रामचंद्र जी की जय जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो जय अपने हो। अपने माता पिता के टाइम की जय हो नहीं हो सकता था भाई, किसकी बोलोगे? गंगा जी में गाना सुनाओ। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जय जय हो। स्वसमृद्ध परिवार की जी भैया जी भैया यार अररिया से निकल रहे अभी गाड़ी है 9:30 में सीमांचल बहुत बढ़िया। ऑल म्यूट करें, अपनी अपनी कहानी अपने पास रखें। हमारे पास जयकारा लगाना हो तो आप अपना माइक अनम्यूट करके जयकारा लगाएं, नहीं तो ना हमें गाड़ी की जरूरत है, ना हमें वीडियो कॉल की जरूरत है, ना हमें अन्य चीज की। पूरा समय निकल गया, अब हम हैं समापन की तरफ, हरे तो राम आए थे समापन की तरफ ध्यान बोलिए। दें जय जी। हाँ, वंदे मातरम जी। अभी तो चंद मिनट, चंद दिन, चंद घंटा के बाद हम सब कहाँ मिलना है? तारानगर। तारानगर में स्थान कौन सा? मन्नत सबसे पहले रेस्टोरेंट। दिल्ली मिलने वाले हैं, उससे हम लोग पहले सब दिल्ली जी भैया, मिलेंगे। जी भैया एक मिनट शांति रखें, आगे का प्रोग्राम वही है। तो उससे पहले आप लोगों को इकट्ठा कहाँ होना है यहाँ तक पहुंचने के लिए? तो दिल्ली में दिल्ली वाले हैं वो सबसे पहले 4 बजे से पहले पहले दिल्ली पहुंच जाएं। उसके बाद एक बहुत सुंदर बस, जिसकी फोटो मैंने आज व्हाट्सएप पे देखी थी, चकाचक बस आपका इंतजार कर रही होगी। उस बस में आप बैठेंगे और बैठ के पहुंचेंगे तारानगर। वो आपको लेके आएगी डायरेक्ट मन्नत रेस्टोरेंट में। बाकी जो भी भाई बहन है जो डायरेक्ट आ रहे हैं वो पहले से इन्फॉर्म कर दें, ताकि हम भी आगे से थोड़ा सा अपनी व्यवस्था बना लें। गोविंद भैया को पहले से इन्फॉर्म कर दें ताकि बस का शेड्यूल ठीक ठाक बन जाए और हम सभी को परेशानी ना हो, क्योंकि हम सबका प्रोग्राम है। तो वहाँ अगर समस्या होगी तो हम सबको ही समस्या होगी। तो हमारा कोशिश है, हमारी प्रयास है कि हमें किसी को भी कोई भी परेशानी ना हो। हम अपने उत्साह के साथ अपने समारोह को बहुत अच्छे से जितना हम कर सकते हैं उतना अच्छे से करें।
हम सब का प्रोग्राम रहेगा, हम सब करने वाले रहेंगे, हम सब सुनने वाले रहेंगे, हम सब बोलने वाले रहेंगे और हमारा अपना प्रोग्राम रहेगा। जैसे हमने पिछली साल प्रोग्राम किया था, जैसे सुशील भाई ने बताया था, हम उससे बेहतर करने की कोशिश में हैं। बाकी परमात्मा की जैसी इच्छा, जैसे क्या होता है वो आप सभी देखेंगे कि तो पहले से इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या हो ही सकती है। रेणुका बहन 1 मिनट आप अनम्यूट रख लें, ताकि मैं कम से कम 10 बार म्यूट कर दिया। एक बार इन्फॉर्म सुना दें, उसके बाद आपको बोलने का मौका दूंगी। जी दीदी। तो हमें इसलिए कि ताकि पहले आगे आने वाले जगह के लिए भी कोई समस्या ना हो और वहां पे बस वाले को भी कोई समस्या ना हो, गोविंद भैया को भी और हम सबको भी। इसलिए एक स्थान पे इकट्ठे होंगे। एक स्थान से अगर हम बस में चढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और अगर उससे बहुत ज्यादा पहले आप आते हैं तो उसके लिए भी भैया ने अपना एड्रेस बता दिया, 40 फुटा रोड, वहां पे आपको ला कर छोड़ेगा। उसके बाद रहने के लिए भी व्यवस्था भैया ने बना रखी है, तो वहां पे आप रुक सकते हैं। अगर आप कल ही पहुंच जाते हैं, परसों बस आती है, तो पहले से व्हाट्सएप पे एक मैसेज जरूर छोड़ दें कि मैं 28 तारीख को पहुंच जाऊंगा या 29 तारीख को सुबह पहुंच जाऊंगी, जैसे भी है। तो आप पहले से इन्फॉर्म कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। बाकी आगे तारानगर के लिए वही है। और मेरे पास फोन करने की बजाय जैसे संदीप भैया आ रहे हैं, संदीप भैया आ रहे हैं, उनका नंबर अपने चलो तारानगर वाले ग्रुप में है, तो उसमें से मैं आज फिर से उनका नंबर डाल दूंगी। वो 29 तारीख को दोपहर में पहुंच जाएंगे। अनुभव भैया आ रहे हैं, वो कल पहुंच जाएंगे, तो उनको फिर इन्फॉर्म हो जाती है कि कहाँ मन्नत रेस्टोरेंट है, कहाँ अपना जहाँ पे हम रहते हैं वो घर है, तो वो ज्यादा बता पाएंगे। क्योंकि मैं एक बहन हूँ, तो बहन को घर गृहस्थी का कार्य होता है, तो हर किसी का फोन हर समय पे मैं उठा नहीं पाऊंगी। तो इसीलिए फोन अगर आप अनुभव भैया को या फिर संदीप भैया को कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि वो आपको उनका यही ड्यूटी रहेगी कि वो जब कोई भी जहाँ पे आया हुआ है उनको मन्नत रेस्टोरेंट तक लेके आए या पहुंचाए, जैसे भी रहे सुविधा जो भी होगी वो उनको एक बार बता दें। तो मेरे नंबर से फोन करने की बजाय उनका नंबर मैं फिर से दूंगी, तो उसमें देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। जी भैया। गोविंद भैया। जी जी भैया। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी लिंक से सुबह 5 बजे, 11 बजे, 4 बजे, 7:30 बजे, और अंततः बहुत ही जल्द हम सभी एक दूसरे से रूबरू होने वाले हैं जमीनी स्तर पर विचार गोष्ठी के माध्यम से। तो आप सभी का सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन इसी प्रकार बनना रहे और ये चौपाल जीवंत इसी तरीके से चलता रहे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीव बाग।